हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में प्यारे बच्चे हम लोग यह पढ़ चुके थे समास क्या है, समास के भेद कितने हैं और वो किस प्रकार से समास को हम लोग पहचानेंगे, उसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे, उन सभी घटनाओं को हम लोग पढ़े थे। आज प्यारे बच्चे हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि समास के रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा प्यारे बच्चे। इसी प्रकार का सवाल आएगा, तो यही मतलब कि उसी प्रकार का सवालों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यह जो प्रीवियस ईयर का भी कुछ सवाल है, कुछ सवाल आपका संभावित सवाल है, उन सभी सवालों को आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट के बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है ना प्यारे बच्चे। देखिए, सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सादर प्रणाम, मां शारदे को भी मेरा सादर प्रणाम, और आप सभी पर भी कृपा बना के रखिए ताकि आप सभी इस टेस्ट सीरीज में इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करें, ताकि मेरा भी मन क्या हो जाए, खुश हो जाए प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, समास के कितने भेद हैं प्यारे बच्चे। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं, है ना। अब देखिए, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है। अब देखिए यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे, तो राजपुत्र का विग्रह जो करेंगे प्यारे बच्चे, राजा का पुत्र, यही ना होगा, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, इसका मतलब यह देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की, तो यह संबंध को ना बता रहा है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संबंध तत्पुरुष। यह कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है, अन्य अर्थ जो प्रकट करेगा प्यारे बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। लंबोदर मतलब कि बहुव्रीहि, लंबोदर हम लोग बोलते हैं गणेश जी को, है ना प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रि, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, त्रि। त्रि संख्यावाचक है, बताए थे। द्विगु समास का पहला पद प्यारे बच्चे, वो क्या होता है? संख्यावाचक। तो पहला पद जिसका संख्यावाचक हो प्यारे बच्चे, वह आपका द्विगु समास है। त्रिभुज मतलब कि आपका द्विगु समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति। तो यथा प्यारे बच्चे आपका क्या है? यथा। यथा आपका अवयवी है प्यारे बच्चे, क्या है? अवयवी है। तो यह आपका अवयवी भाव समास है। उसके बाद देखिए, देशभक्त। देशभक्त में कौन सा समास है? देश का भक्त, है ना। तो यह भी आपका प्यारे बच्चे क्या है? देशभक्त में भी यह आपका तत्पुरुष। जैसे कि भक्त का यदि बात करें, देशभक्त, तो हम लोग को देश नहीं, जो देशभक्त है उसका माइंड में क्लिक करता है प्यारे बच्चे। अंतिम पद जिसका प्रधान हो, देशभक्त, वही ना होता है तत्पुरुष समास। इसीलिए हम लोग तत्पुरुष समास है ये। देशभक्त क्या है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए, रामकृष्ण में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, दोनों पद प्रधान है, तो तुरंत हम लोग मारेंगे द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है ना। नील क्या है यहाँ पे? ये विशेष से है, ये विशेषण है। विशेष विशेषण किस में बताता है प्यारे बच्चे? कर्मधारय समास में। ये मार देंगे कर्मधारय समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति क्या है? अवयवी है ना, तो यह हो जाएगा अवयवी भाव समास। देखिए कितना इजी है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में प्यारे बच्चे 4 भुजा की बात हो रही है। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं की बात हो रही है ना प्यारे बच्चे। जब 4 भुजाओं की बात हो रही है, इसका मतलब यह आपका द्विगु समास होगा, जिसका पहला पद क्या हो प्यारे बच्चे? संख्यावाचक हो। रोगग्रस्त शब्द कौन सा समास है? रोगग्रस्त, रोग से जो ग्रस्त है प्यारे बच्चे, तो वह आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चरण कमल, विशेष विशेषण का बात हो रहा है ना, तो यह भी आपका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यथार्थ शब्द कौन सा समास है? यथार्थ अवयवी भाव समास है। दानवीर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देखिए दानवीर, हम लोग वीर पर मायने क्लिक जाएगा क्योंकि यही प्रधान है। सीताराम कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सॉरी। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे देखना है महापुरुष कौन सा समास है? महापुरुष, है ना, जिसका अंतिम पद क्या है प्यारे बच्चे? प्रधान है। पहला पद क्या है? पहला पद विशेष या विशेषण है, तो इसका मतलब विशेषण है, पहला पद विशेषण और अंतिम पद विशेष है, तो यह कर्मधारय समास होगा। भर पेट कौन सा समास है प्यारे बच्चे?
भारपेट द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव। भार जो है ना प्यारे बच्चे यह अवयवी है, अवयवी भाव समास। त्रिभुज कौन सा समास है? त्रि द्विगु समास, क्योंकि द्विगु का ही संख्यावाचक होता है पहला पद। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे सप्तवर्षीय समास। सप्त ऋषि समाज में जो सप्त देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाचक, तो यह जो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नील कमल में कौन सा समास है प्यारे बच्चे? नील कमल, जिसका जो है कमल कैसा हो? नील, तो यह भी जो आपका क्या है? देखिए नील कमल, तो विशेष विशेषण वाला बात हो रहा है, तो कर्म कर्मधारय समास। त्रिवेणी कौन सा समास है? त्रि, है ना, त्रि, इसका मतलब यह जो है आपका क्या है? द्विगु समास है। क्या संख्यावाचक जो भी हो प्यारे बच्चे वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ, है ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। दीनानाथ, है ना, दीनानाथ मतलब दिनों का नाथ, है ना, संबंध को बता रहा है प्यारे बच्चे, संबंध तत्पुरुष होगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रि, है ना, संख्यावाचक, तो इसका मतलब यह द्विगु समास होगा। यस अपयस, योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास प्यारे बच्चे, दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह तो वो द्वंद्व समास होता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे पीला अंबर में कौन सा समास है? जिसका अंबर क्या हो? पीला हो, बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में क्या है? पूर्व पद प्रधान या फिर उत्तर पद प्रधान या दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बीच में योजक चिन्ह होता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चे दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है ना, क्योंकि दशानन हम लोग रावण को ना बोलते हैं प्यारे बच्चे, दशानन जो बोलते हैं रावण को, अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है, इसका मतलब दशानन क्या है? बहुव्रीहि समास है। राज सिंहासन, तो सिंहासन माइंड में क्लिक कर रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास। रसोई घर, ये भी तत्पुरुष समास है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यह जो आपका जो है दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? समास कहते हैं। पाप पुण्य कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बेख टके, है ना, बेख टके शब्द कौन सा समास है? अवयवी भाव। बेख क्या है? अवयवी है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे शिवार्पण शब्द कौन सा समास है प्यारे बच्चे? शिवार्पण, किसी को शिवत्व प्रदान करना, शिवार्पण, शिव को अर्पित कर देना, यह तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चे। यहीं पर जो है यह आपका टोटल 34 सवाल था प्यारे बच्चे। यह आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि 34 में जो है आपका कितना मार्क्स आया है प्यारे बच्चे। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए प्यारे बच्चे, है ना, जैसे कि आप सभी को मालूम है हम जो है पहले क्या करते हैं, पहले विस्तार से पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आते हैं, ताकि आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, है ना प्यारे बच्चे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त यारों को भी बताइए कि किस प्रकार से यह जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है ना। तो और संस्कृत हिंदी को भी साथ में लेके चलिए, है ना प्यारे बच्चे, यही आपका स्कोर को बढ़ाएगा। यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद प्यारे बच्चे।